हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इन दिनों एक निशाना साधना चाहते हैं पूर्वांचल पर। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो है वह पूर्वांचल पर निशाना साधने में कामयाब हो जाएंगे? और वह आखिर पूर्वांचल पर निशाना साधना क्यों चाहते हैं? आपको बता दें, 2022 के चुनाव की जीत जैसे उनको मिलती है पूर्वांचल से, इसके बाद उनका हौसला जो है और मजबूत हो जाता है। वैसे भी पूर्वांचल से उनका बहुत पहले से लगाव है। नेताजी के समय से, जब नेताजी पूर्वांचल जाते थे आजमगढ़, उस समय उनको जो है वहाँ पर अपना घर होने का अनुभव होता था। वह पूर्वांचल के लोगों से आजमगढ़ पहुँचते ही सबसे कहते थे कि उनका एक घर इटावा तो दूसरा घर आजमगढ़ में। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अखिलेश यादव ने आज नेताजी का एक बहुत ही बड़ा सपना जो है वह पूरा कर दिखाया है। और उन्होंने आने वाले विधानसभा के चुनाव 2027 की पूरी तैयारी करते हुए और कहीं ना कहीं वह विधानसभा की सीट पर निशाना साधते हुए पूर्वांचल को जो है अपने घेरे में लेने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और यह प्लानिंग अखिलेश यादव जो है बहुत पहले से ही कर रहे थे। इसीलिए आजमगढ़ के अनवरगंज में उन्होंने बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी के नाम पर जमीन ले रखी थी और जिसमें भवन निर्माण का कार्य बहुत दिनों से चल रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उस जमीन की देखरेख चल रही थी और जैसे ही वह घर बनकर तैयार होता है, अभी बीते कुछ दिन पहले 3 जुलाई को अखिलेश यादव पहुंचते हैं आजमगढ़ और वह उस जाकर अपने नए घर का यानी अपने भवन का जो है वह उद्घाटन करते हैं। और वहाँ पर 5 ईंट रखकर, अभी जो कि उस भवन का हॉल बनना बाकी है, 5 ईंट रखकर उसका जो है निर्माणाधीन आगे कार्य को बढ़ाने के लिए नींव रखते हैं। और आजमगढ़ में एक भरी जनसभा के बीच सभा को संबोधित करते हुए बहुत सारे आजमगढ़ के जो पीढ़िए परिवार के लोग हैं उन सब का हौसला जो है आने वाले विधानसभा 2027 के लिए सबका हौसला जो है वह बुलंद करते हैं। अब बताया जा रहा था कि जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचते हैं आजमगढ़, वो वहां पर पूर्वांचल की सीट को साधने के लिए, वहां पीढ़िए परिवार का हौसला जैसे बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की तादाद जो है अखिलेश यादव से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए बहुत सारी लोगों की जो है भीड़ उमड़ा था। और उसी बीच बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, जो मैनपुरी से सांसद हैं, वह पहुंच जाती हैं गोरखपुर। वह गोरखपुर जाकर अपने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करती हैं, सबके सुख दुख में शामिल होती हैं। और जैसे ही अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव गोरखपुर पहुंचती हैं सभी के बीच, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वह देखते बन रहा था और सभी के बीच फिर से एक बार नए जोश चुनाव को लेकर यह माहौल देखने को मिलता है और सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई पड़ती है। अब बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव, यह दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्वांचल को अपने घेरे में लेने के लिए पूरी तैयारी और पूरे डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब पूर्वांचल को ये लोग घेरना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जैसे ही 2022 के चुनाव के बाद से इन लोगों को पूर्वांचल में एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल होती है और उसी को लेकर इन लोगों का हौसला और मजबूत हो जाता है। और अखिलेश यादव उसी समय से टारगेट कर लेते हैं पूर्वांचल को, क्योंकि यहाँ से 117 सीटों को जो है वह साधने में कामयाब हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उस चुनाव की जीत के बाद से जो है पूर्वांचल को अगर घेरे में लेते हैं तो यहाँ से 117 सीटों को जो घेरने का इन लोगों का प्लान था वह कामयाब हो जाएगा। क्योंकि पूर्वांचल के एक छोर की तरफ उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक तरफ अपना गढ़ जो है गोरखपुर को बना लिया है। तो जब गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ जाना जाता है और दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, यह दोनों जैसे ही गढ़ इन लोगों के नाम से जाना जाता है, तो आखिरकार क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ के पूर्वांचल को अपना गढ़ नहीं बना सकते? और यही कारण है कि लखनऊ और इटावा के बाद अब जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी का गढ़ होगा, जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के नाम से जाना जाएगा, अब उनका एक नया घर बनकर तैयार हो चुका है पूर्वांचल पर। यहाँ से वो चारों तरफ अपनी पार्टी को लेकर निशाना साधेंगे और आने वाले आगामी चुनाव की तैयारी में डटकर मुकाबला करेंगे।
अब बताया जा रहा था कि ये जो अखिलेश यादव का नया घर बनकर तैयार हुआ है, इसे पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। यह उस जनसभा के दौरान अखिलेश यादव इस नाम की घोषणा करते हैं कि इस घर को जो है पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए की एकता ही उन्हें आने वाले चुनाव में जो है जीत हासिल करवाएगी। और अभी तक जितने भी चुनाव में उनको जितनी भी जीत हासिल हुई है, वह एक पीडीए परिवार के द्वारा ही हासिल हुई है। इसीलिए अखिलेश यादव का पूरा टारगेट था कि पूर्वांचल में इस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो है यहाँ पर कार्यालय होना चाहिए, जहाँ के बीच बीच में अखिलेश यादव पहुँचेंगे और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात कर कर उनमें और हौसला जो है बुलंद करेंगे। तो इन सब से आपकी क्या राय है? जो अखिलेश यादव पूर्वांचल को घेरने के लिए पूरा निशाना साध चुके हैं, आजमगढ़ पहुंचकर इतनी जनसभा के बीच वह सबको जो है समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर सबका हौसला बढ़ाते हैं। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।